एक शहर में दो प्रेमी थे। दो युवा दिलों में दाम्पत्य जीवन के सपने सजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है डिम्पल, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिनों से राजू का फ़ोन नहीं आया क्या? दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? डिम्पल बोले, नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बातें करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि राजू के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज मेरी शादी को 20 दिन हुए हो चुके थे। राजू के दादाजी काफ़ी बूढ़े थे। माँ ने कहा, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले अलग विचारों के हैं। कहते हैं कि अभी मुहूर्त नहीं है, अब तो 4-5 महीने बाद ही शादी होगी। डिम्पल बोले, हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड भी बंट चुका है, फंक्शन वाले को, कैटरर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। 6 महीने शादी का दिन बढ़ाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से डिम्पल बहुत डिस्टर्ब है। माँ इस पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारे उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कही भी थे कि मुहूर्त नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। डिम्पल की माँ इतना कहा कि वह भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो मुहूर्त में भरोसा करते हैं। इकलौता बेटा हमारा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। डिम्पल की होने वाले सासू ने कहा। डिम्पल सोचने लगे कि मम्मी भी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं क्या चाहती हूं। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने की बाद हुई थी। इंटर के बाद राजू इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे और कंप्यूटर पर चैट भी हो जाती थी। बीएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने शुरू कर दी। मैंने कहा कि मम्मी, बीएससी के बाद शादी करना, पर उन कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने से भी बहुत समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही डिम्पल के मन में राजू की छवि आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, साथ मिलकर भविष्य के सपने भी देखा करते थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर राजू का ख्याल आ गया। क्या उसे प्यार समझूं? क्या राजू भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? डिम्पल ने सोचा। फिर डिम्पल ने मुलाकात में राजू से अपनी मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष बीएससी करने में ही लगेंगे। फिर राजू कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटिल होने में कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे। डिम्पल की प्रसन्नता का कि एक लहर तन मन को छू गई। सच कहूँ राजू, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी के बाद उठ मेरे मुंह पर तुम्हारा नाम आ गई और मैं तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। राजू ने कहा, सोचना ही नहीं होगा डिम्पल, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। फिर डिम्पल ने कहा, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है कि इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जो ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका है और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब तक इस जिक्र अपने अपने घर वालों में करना ज़रूरी हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद डिम्पल मम्मी को राजू के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या राजू के माता पिता तैयार हैं? माँ ने पूछा।
अभी तो इसके बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक राजू को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह अपनी कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? माँ ने कहा। डिम्पल बोला, मम्मी मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी ना, वरना नहीं होगी। इधर मेरा बीएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही राजू को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। राजू के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। डिम्पल मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु राजू की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से राजू के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा कर राजू ने भी बताया था। राजू ने अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ डिम्पल से, वरना किसी से नहीं। आखिरकार राजू के बहन बहनोई ने अपनी तरफ से मम्मी को समझाया। मम्मी आप यह जिद राजू को आपसे दूर कर देगी। आजकल के बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता, वह क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की अस्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। राजू अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। राजू के पिता ने कहा, बेटा मुझे तो इस शादी से कोई इतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे विचार की है और सबसे बड़ी बात राजू को पसंद है। बस हमारी जाति करनी है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? राजू की मम्मी ने कहा, जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन क्यों? क्या मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी के इरादा फिर से बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी। तय हुआ था कि मेरी शादी भी बीएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। राजू के बाबा की मौत हो गई और शादी का दिन टल गया। अब 4-5 महीने तक मुहूर्त नहीं है, अतः शादी अब नहीं होगी, ऐसा राजू की मम्मी ने कहा है। पर राजू की शादी टलने से खुश नहीं था। इसके लिए वह अपने घर से उसे खुद ही बात करनी होगी। डिम्पल ने बोली, हाँ यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि अपने भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु राजू को भी कभी इसकी तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन ममोस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बातें करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी का दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा होती जाती थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था। सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते और दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले ही हमने मिलना बंद कर दिया था। कब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखेंगे, पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हो गई। हमारे सपनों के महल पर धराशायी हो गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे राजू ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को अभी यही जाना था। हमारे बीच अंतहीन मरुस्थल का विस्तार हो गया था। लगता है अब अकेले अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलने तो मेरी तृष्णा बन गया है। और फिर राजू और डिम्पल 13 महीने बाद हम दोनों गार्डन मिले थे। वह भावुक हो रहा था। डिम्पल तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो डिम्पल, कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट संदिग्ध रहना चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताएं। जो हाल राजू का था वह डिम्पल का भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें,
किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिंचवा देता कि बिना विवाह के ये सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार राजू की इच्छा पूरी कर दी, यह चाह फिर बार बार सिर नहीं उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं डिम्पल? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ डिम्पल, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झटपुटे में उसे ने बाहों में भरकर बेतहासा चुमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसे आवेश में कुछ शांत हो जाए, किंतु राजू की गहरी गहरी सांसें और अधिक समावेश जाने की चाह मुझे भी बहकाए जा रहा था। उससे पूर्व भी मैंने उठ करे हुई, अपने आप को संभालो राजू, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं हूँ, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने आप को और संभालो। राजू ने कहा, इतने दिन से अपने को संभाली तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इसके बारे में मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की, राजू तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनको एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए नटाल न कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए। तुम देखना, बिना मुहूर्त के शादी के लिए वह भी जरूर मान जाएंगे। राजू के चेहरे पर खुशी का एक और लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो डिम्पल, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन ही कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गए हो क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त है या नहीं? चलो फ़ोन करके इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस से मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए। होटल में खाना खाने ऑर्डर देने के बाद राजू ने अपने जीजा से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची है या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो मैं मम्मी को संभालेंगे। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तो कोशिश कर लेना, माने या तो ना माने मेरा नाम लेकर कह देना। आप सब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले डिम्पल को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए राजू ने शरारत से देखा। हाँ डिम्पल, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए चाहती, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। फिर डिम्पल राजू से कहती है, उस दिन का मुझे अफसोस है राजू, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। प्यार से विवाह तक का सफ़र का यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।